एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी कमला और बेटे छोटू के साथ रहता था। रामू अपने बेटे छोटू के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा कमला, तो हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर साहूकार मिले तो उससे ज्यादा बहस मत करना। हाँ कमला, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे समोसे का ठेला लेकर चौराहे की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रामू अपना काम शुरू कर देता है। बस थोड़ी और मेहनत, फिर शायद आज की कमाई से गुजारा हो जाए। हे भगवान, आज का दिन अच्छा जाए। तभी रामू के बेटे छोटू की नजर सामने से आ रहे साहूकार पर पड़ती है। छोटू उसे देखकर घबरा जाता है। बाबा बाबा, मालिक आ रहे हैं, गली के साहूकार। रामू की आंखों में चिंता उतर आती है। तभी एक मोटे पेट वाला आदमी भारी मूंछें और चमचमाते जूते पहनकर आता है। ये है गली का साहूकार हरजीत सिंह। और रामू फिर से यही गली में ठेला लगा दिया। कितनी बार कहा कि ये जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला उठवाऊं? मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये गरीबी की कहानी मुझे मत सुना। पैसे ला वरना ठेला हटवा दूंगा। रामू के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। छोटू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुप था। बाबा, हम हमेशा इनके ताने सुनते रहेंगे क्या? क्या करे बेटा, मेहनत के बावजूद भी कभी कभी परिस्थिति इंसान को झुका देती है। हरजीत सिंह ठेले की ओर बढ़ता है और एक समोसा उठाकर बिना पैसे दिए खाने लगता है। अरे वाह, स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है। रामू, देखता हूँ कितने दिन चलता है तेरा धंधा। वह ठहाका लगाते हुए चला जाता है। रामू और छोटू उसे जाते हुए देखते रहते हैं। बाबा, हम इनको जवाब देंगे। एक दिन हम इतनी तरक्की करेंगे कि यही लोग हमसे उधार मांगेंगे। रामू छोटू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कहीं एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। इसके बाद शाम को दोनों बाप बेटे ठेला लेकर घर की ओर चल देते हैं। रात का समय रामू का छोटा सा मिट्टी का घर, कोने में एक टूटी हुई चौकी पड़ी थी, जिस पर रामू की पत्नी कमला बैठकर खाना बना रही थी। छोटू भी पास में ही बैठा था। रामू थके हुए चेहरे के साथ कमला की ओर देखता है। रामू, क्या आज भी साहूकार आया था? हाँ कमला, वो फिर से धमकी देकर गया है। कह रहा था कि जगह का किराया दे वरना ठेला हटवा दूंगा। कमला, साहूकार इतना किराया मांग रहा है कि यदि हम उसे किराया देने लगे तो हमारे कुछ नहीं बचेगा। यह सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चूल्हे से रोटी निकालकर रामू की ओर बढ़ाती है। दिन भर मेहनत करते हो, लो 2 रोटी तो चैन से खा लो। कमला, कब तक ऐसे चलेगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। छोटू, जो चुपचाप बैठा सुन रहा था, अचानक बोल पड़ता है। बाबा, हम किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से जीतेंगे। एक दिन हमारा नाम होगा और ये साहूकार खुद हमारे पास आएगा। रामू छोटू की ओर देखता है। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। हाँ, तू सच कह रहा है बेटा। हाँ बाबा, अगर समोसे इतने स्वादिष्ट हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें और अच्छा बनाना होगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। कमला भी छोटू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग। रामू और कमला छोटू की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उठती है। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन अब इस छोटे से घर में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह रामू और उसका बेटा छोटू ठेला लेकर चौराहे की ओर निकलते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचकर अपना काम शुरू करते हैं, तभी साहूकार वहां आ जाता है। साहूकार गुस्से में रामू को देखता है। होए तुझसे कितनी बार मना कर दिया कि यहाँ ठेला मत लगाया कर। किराया तो देता नहीं है और रोज फ्री में ठेला लगा लेता है। साहूकार जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ और थोड़े बहुत समोसे बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। साहूकार जी, मैं दिन भर में मुश्किल से 250 रुपए कमा पाता हूँ। यदि उसमें भी मैं आपका किराया देने लगूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ठीक है, यदि तुझे किराया नहीं देना तो अभी के भी अपना ठेला यहाँ से हटा, नहीं तो आदमियों को बुलाकर तेरा ठेला यहाँ से फेंकवा दूंगा। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर वहां से गांव की दूसरी ओर चलने लगते हैं।
बाबा अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है, कहीं ना कहीं कोई जगह मिल ही जाएगी। चलते चलते तभी रामू की नजर गांव के एक और चौराहे पर पड़ती है, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी और यह जगह उसके लिए सुरक्षित थी। इसके बाद रामू अपना ठेला सड़क के पास पेड़ के नीचे लगा लेता है। चौराहे पर रामू समोसे का ठेला लगा था। हल्की ठंड थी, लेकिन समोसे की गर्म गर्म खुशबू हवा में घुल रही थी। रामू ताजे समोसे निकाल रहा था और छोटू ध्यान से ग्राहकों को देख रहा था। कुछ लोग समोसे खरीद रहे थे, लेकिन बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी। छोटू बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी चमचमाती कार से उतरता है। उसकी आंखों में घमंड छलक रहा था। ये था हरिशंकर, पास के होटल का मालिक। वह इधर उधर देखता है और अपनी घड़ी पर नजर डालता है। ओ ये समोसे वाले इधर आ। जी मालिक, कहिए। सुन, आज मेरे होटल में चेफ नहीं आया और कुछ मेहमान आ गए हैं। समोसे बेचते हो ना? मुझे 50 समोसे अभी चाहिए। रामू और छोटू हैरान रह जाते हैं। ये पहला मौका था जब किसी बड़े आदमी ने उनसे इतनी बड़ी डील मांगी थी। जी 50 समोसे। सुनो, याद रखना, अगर समोसे अच्छे नहीं हुए तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। रामू जल्दी जल्दी समोसे तलने लगता है। छोटू उसकी मदद करता है। जल्दी ही वे दोनों मिलकर समोसे तैयार कर देते हैं। हरिशंकर समोसे का पहला निवाला लेता है। वाह, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, तुम इसी प्रकार रोज मुझे समोसे देते रहना। इसके बाद वह रामू को पैसे देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर रामू की चेहरा खुशी से खेल उठता है। बाबा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद यह मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद शाम को दोनों खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। रात का समय छोटे से मिट्टी के घर में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। रामू, कमला और छोटू जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी झलक रही थी। तो अब हमारे समोसे होटलों में भी जाने लगे। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद यह मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। बाबा, हमें बस जमकर मेहनत करनी होगी। हमें पहले से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। और इतने समोसे बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? तेल, मसाले, मैदा, ये सब चाहिए ना। वह बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेजी से बारिश हो जाती है। रामू के घर की छत कच्ची होने के कारण ज्यादा देर नहीं टिक पाती और टूटकर गिर जाती है। बारिश की बूंदें तेजी से घर में गिरने लगती हैं। भगवान, ये क्या हो गया? हमारा सारा सामान भीग रहा है। अब क्या होगा? रामू कुछ नहीं बोल पाता। आखिर वो इस बारिश में कर ही क्या सकता था। गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। रामू के परिवार को इस बारिश में ही पूरी रात बितानी पर ढहती है। सुबह को रामू अपने घर की छत को ठीक करता है। इसके बाद कमला उससे कहती है, रामू, अब क्या होगा? समोसे का सारा सामान भीग कर खराब हो गया। रामू गहरी चिंता में पड़ जाता है। तभी उसका बेटा छोटू बोल पड़ता है, बाबा, हमें उधार लेना पड़ेगा। दुकान वाले काका अच्छे आदमी हैं। अगर हम उनसे मदद मांगे तो शायद वे थोड़ा सामान उधार दे दें। अगर उधार लिया और होटल ने समोसे लेने बंद कर दिए तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? कमला, हमारे समूह से ही हमारी गारंटी है। मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। कमला कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास झलकने लगता है। रामू और छोटू गली के नुक्कड़ पर स्थित एक छोटी किराने की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान का मालिक रघु काका पुराने और ईमानदार इंसान हैं। वे रामू को देखते ही मुस्कुरा देते हैं। रामू, आज इतने सुबह सुबह क्या चाहिए? काका, थोड़ी मदद चाहिए थी। मैंने समोसे बेचने का काम शुरू किया और मेरे समोसे होटल में भी जाने लगे, लेकिन कल रात की बारिश से मेरे घर की छत टूट गई और सारा सामान खराब हो गया। काका, कृपया करके अभी थोड़ा सामान उधार दे दो। जैसे ही पैसे आएंगे पहला काम आपका कर्जा चुकाने का करूंगा। रघु काका थोड़ा सोचते हैं। छोटू के उत्सुक आंखें टकटकी लगाए देख रही थीं। रामू, तू ईमानदार आदमी है और मेहनत से डरता नहीं। तुझे उधार देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त है। शर्त? बस इतना कि जब तेरा दुकान चल पड़े तो मेरे ही दुकान से सामान लेना पड़ेगा। यह तो बहुत अच्छी शर्त है काका। आप हमें सामान दीजिए। हम वादा करते हैं कि आपको कभी धोखा नहीं देंगे।
रघु काका हंसते हुए सर हिलाते हैं और रामू को सामान दे देते हैं। रामू काका का धन्यवाद कर और सामान लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अगली सुबह चहराए पर रामू के ठेले पर अब पहले से ज्यादा चहल पहल थी। अब रामू के ठेले पर अच्छे खासे ग्राहक आने लगे थे। तभी हरिशंकर होटल का मालिक समोसा लेने के लिए वहां आता है। वह देखता है कि कई और बड़े ग्राहक भी रामू के ठेले से समोसे खरीद रहे थे। हरिशंकर सोचता है, यदि इसी प्रकार इसका काम अच्छा चलता रहा तो एक दिन यह मुझे भी आगे निकल जाएगा, जिस वजह से मेरा होटल बंद हो सकता है। कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। हरिशंकर जल्दी से रामू से समोसे लेता है और अपने होटल तक पहुंचता है। तभी हरिशंकर के होटल के सामने दो लड़के आते हैं। अरे सुरेश, चल कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है। दिनेश, क्या तूने नहीं सुना? हमारे गांव का रामू बहुत अच्छे समोसे बनाता है। चल वहीं चलकर कुछ खाते हैं। और वैसे भी इस होटल पर बहुत महंगाई है। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। ये देखकर हरिशंकर गुस्से से भर जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर वह रामू के खिलाफ साजिश रचने लगता है। आज रात रामू के घर जाकर उसका ठेला तोड़ दो। बहुत उछल रहा है। मैं भी देखता हूँ कि ये समोसे कैसे बेचता है। रात का समय हरिशंकर के आदमी चुपके से रामू के घर के पास जाकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। फिर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब रामू घर से बाहर आकर अपने ठेले को देखता है तो वो पूरी तरह घबरा जाता है। आखिर ये किसने किया है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रामू की आवाज सुनकर कमला और छोटू दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ रामू? तभी कमला की नजर ठेले पर पड़ती है, जो बुरी तरह टूटा पड़ा था। यह देखकर कमला बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्या होगा बाबा? तभी रघु काका जो अपनी दुकान पर जा रहे थे, उनकी नजर रामू पर पड़ती है। अरे रामू, क्या हुआ? रघु काका देखो, कोई कल रात मेरा ठेला तोड़कर चला गया। रघु काका यह देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं, रामू एक मेहनती आदमी है और अच्छे समोसे बनाता है। किसी ने जलन के कारण उसका ठेला तोड़ दिया होगा। रामू, तू चिंता मत कर। मेरी एक दुकान खाली पड़ी है। अगर तू चाहे तो उसमें अपने समोसे बेच सकता है। और सुन, जब तक तेरा काम अच्छा नहीं चल जाता, मैं तुझसे किराया नहीं लूंगा। रघु काका की यह बात सुनकर रामू के चेहरे पर थोड़ी शांति आती है। वह कहता है, काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ गरीब को सहारा दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस दुकान को अच्छे से चलाने की। इसके बाद अगले दिन से रामू रघु काका की दुकान में समोसे बेचने लगता है। धीरे धीरे रामू की दुकान चलने लगती है। अब ग्राहकों की भीड़ हर रोज बढ़ रही थी। रामू और छोटू मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे। रामू भैया, आज तो समोसे और भी बढ़िया लग रहे हैं। अब हमें होटल जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ के समोसे ही सबसे बढ़िया है। छोटू और रामू गर्व से मुस्कुरा उठते हैं। तभी लड़का रामू की दुकान पर आता है। नमस्ते काका, मैं विजय हूँ। आपके समोसों के बारे में बहुत सुना था। आज खाने आया हूँ। रामू मुस्कुराकर प्लेट में समोसे रखता है। विजय पहला निवाला लेता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये समोसे तो सच में लाजवाब है काका। मैं एक रेस्टोरेंट चेन में काम करता हूँ और हम अपने मेन्यू में आपके समोसे जोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर रामू बहुत खुश होता है और कुछ समोसे विजय को दे देता है। विजय समोसे लेकर रेस्टोरेंट में पहुंचता है। मालिक, ये समोसे खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का मालिक गुप्ता समोसे खाकर देखता है। वाह, ये समोसे तो लाजवाब है। कहाँ से लाए? साहब, ये समोसे हमारे गांव के रामू की दुकान के हैं। अच्छा, तो ठीक है। उससे कहना कि हमें रोज ऐसे ही स्वादिष्ट समोसे चाहिए। अगर ऐसे समोसे हमारे ग्राहक खाएंगे तो हमारा रेस्टोरेंट और अच्छा चलेगा। और वहां पहुंचकर सारी बात रामू को बता देता है। रामू और छोटू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। ये उनके लिए एक और बड़ा मौका था। बाबा, अब हमारे समोसे पूरे शहर में बिकेंगे। लेकिन बेटा, इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं होगा। आप मेहनती हैं काका, और आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। हम आपको हर संभव मदद देंगे।
तभी वहां हरजीत सिंह आता है। क्या बात है, रामू आजकल तो बड़ा बिजनेस कर रहा है। हाँ मालिक, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। पर एक बात याद रखना, गरीब चाहे जितना ऊपर चला जाए, उसकी औकात वही रहती है। छोटू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन श्यामू उसे इशारे से चुप कराता है। मालिक, आदमी की औकात उसकी मेहनत और इज्जत से बनती है, न कि पैसों से। हरजीत सिंह कोई जवाब नहीं दे पाता और गुस्से में वहां से चला जाता है। रामू की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। छोटू के चेहरे पर आत्मविश्वास छलकता है। अब उनका सपना और भी बड़ा होने वाला था। रामू रघु काका का भी सारा कर्ज चुका देता है। रामू का सफर एक ठेले से शुरू हुआ था, लेकिन अब वह अपनी खुद की दुकान और एक बड़े बिजनेस की ओर बढ़ रहा था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर पहुंचाया।